हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज है 21 अप्रैल और आज मैं उठ गई थी 7 बजे। मतलब आज भी लेट ही था, फिर भी 7 बजे तो चलता है। पर किस्सू इतना लेट मतलब रात को सोती है, 1-2 बज जाते हैं। तो वो देखो अभी भी है ना 7 में ही उठ गई। मैंने उससे वापस सुला दिया था। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए ये बहुत जल्दी उठना, और मेरा भी रात को ना 1-2 बज जाता है, तो फिर मेरा भी लेट हो जाता है। फिर भी आज मुझे जल्दी उठना था, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने जो जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट वगैरह आते हैं ना, कैसे उनका सूट करती हूँ। तो आज है ना मेरा काम भी बहुत था, बहुत पार्सल आए हुए पड़े थे, और बहुत पार्सल जो पहले से पड़े थे और आने वाले भी थे आज। तो मेरे को वो भी रिसीव करने थे पार्सल। अगर नहीं उठती हूँ तो वो जोर से ना बेल बजाते हैं, तो फिर कृष्णा उठ जाती है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं ना दूध का जो डोला होता है ना वो बाहर रखती हूँ, क्योंकि भैया आते हैं वो 8 बजे से पहले ही आ जाते हैं। तो अभी तो ना इतना लेट तो नहीं हुआ है, तो मैं अभी फटाफट से ये डोला है जो बाहर इधर ही रखती हूँ, नीचे नहीं जाती हूँ, रस्सी से बांध देती हूँ। वो फिर दूध वाले भैया आते हैं तो दूध डाल देते हैं और फिर मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अभी फटाफट से ना जो भी सुबह वाला काम है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ। फिर नाश्ता वास्ता बना के आज मुझे सूट करना है, तो वो सब आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने सारे सूट वगैरह करती हूँ और कहाँ करती हूँ। आप है ना मेरा जो सूट का पूरा देखोगे ना सेटअप तो आप हंसने लग जाओगे। तो वही मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगी। और इतने सारे जो मेरे ऑयल के कैन आते हैं ना, मैं वहीं पे मतलब सारे कट करके यहीं पे ना पौधे वगैरह लगा देती हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है। अब बारिश का मौसम हो जाएगा ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो थोड़ा सा है ना सुबह सुबह मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, तो मेरे को ना थोड़ा बालकनी में बैठना भी अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम हवा ठंडी ठंडी आती है। और सुबह के टाइम तो अभी तो मेरे को लग रहा है सबसे पहले मैं तो है ना थोड़ा कभी भी उठती हूँ ना तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे ही बैठती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में तो और भी अच्छा लगेगा। और कृष्णा को तो मैंने वापस सुला दिया था, वो मेरे साथ ही मतलब सोती है, पर एक बार उठ के वो झूले में सो जाती है। मैंने सारा लाइट वगैरह बंद कर दिया, क्योंकि अंधेरे में अच्छा रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक सोती रहती है। तो मैं फ्रेश होके फिर पहले तो अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि ना सबसे पहले चाय पीऊँगी तभी मेरी आंखें खुलेगी और मेरे को दूसरे काम दिखेंगे। इसीलिए मैं फटाफट से ना ब्रश करके फिर अपने लिए चाय बनाने के लिए चली गई। तो अभी तो देखो ये पूरा रात को मैं अच्छे से मतलब बर्तन वगैरह तो वॉश कर दिए थे, पर स्लैब भी मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसे ही पड़ी रह जाती। क्यों क्या करूँ, क्या किया ना वो घर ये सारा काम रहता है ना, उस बीच में थोड़ा बहुत ऐसा रह ही जाता है, क्योंकि अकेले मैं ही करने वाली हूँ। बच्चे बच्चे का भी करना पड़ता है, और इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारे कोलाब आ जाते हैं, तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है, घर का काम भी। और आप सोच रहे हो मेड वगैरह, तो मुझे ना मेड का सच्ची बताऊँ मेरे को काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो 10 मिनट में अपना सारा काम फिनिश करके चली जाती है, और हम लोगों का पूरे दिन करो तो भी सफाई क्लीन नहीं होती है। तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बस जो आमने सामने दिखेगा वही क्लीन करके जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बच्चों का घर है तो वो तो एक बार क्लीन करके जाएगी, बाद में तो बिखरेगा ना, तो हमें ही करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। अब है झाड़ू पोछे का ही थोड़ा रहता है ना, तो वो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। और जब मैं चाय बनाने गई तो ये देखो ये मेरे पीछे ही आ गई वापस उठ के, और देखो कैसे देख रही है इसको नींद। ये बिल्कुल मेरे मजे लेती है, सोती वगैरह कुछ नहीं है, बस उठ जाती है जल्दी। और सच्ची बताओ ये रात को 2 बजे सोई थी, और फिर भी देखो इसकी। और ये पता नहीं मैं इतनी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हूँ फिर भी उठ जाती है। मैंने कहा चलो इसको शायद भूख लगी हुई होगी, क्योंकि है ना रात को 2 बजे तक सोती है, तो वो खाना खा के मतलब बैठ जाती है, रात को खाना खाती है, फिर 2 बजे खेलती है ना, तो क्या पता भूख लग जाती होगी। तो मैंने कहा इसको दूध वगैरह पिला के फिर वापस सुला देती हूँ। तो इसी के लिए मैंने साथ में दूध है जो गर्म कर दिया है, और मैं इसके दूध के अंदर शक्कर नहीं डालती, मैं जो ये गुड़ का पाउडर आता है ना, जैगरी पाउडर, वही डालती हूँ। वो अच्छा रहता है, और वो टेस्ट भी थोड़ा इसका अलग होता है ना, तो ये पी लेती है। तो किस्सू के लिए भी मैंने दूध गर्म कर लिया, और मेरे लिए भी चाय अभी बना रही हूँ। पहले अब ये आ गई तो मैंने कहा चलो इसको तो पहले दूध वगैरह पिला के सुला देती हूँ, क्योंकि अभी तक इसको नींद ही आ रही है। तो मैंने कहा ये आधी ही नींद में उठ के आई है बस। पता नहीं मैं साथ में इसकी सोती रहती हूँ ना, तब तक ही सोती है, मैं उठ जाऊँगी ना तो ये बीच में ही उठ के आ जाती है। तो फटाफट से मैंने अपने लिए भी है ना चाय बनाने के लिए रख दिया। अब देखो महिलाओं का तो यही रहता है, घर के काम और बाहर के काम वही रहता है। और सब लोगों को ये नहीं, किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि घर के काम बहुत आसान है, पर एक महिला महिला का ही दर्द समझ सकती है। तो वही सबके साथ होता रहता है, और फैमिली के साथ रहता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल ही जाता है।
पर यहाँ रह के तो खुद को ही संभालना पड़ता है ना, तो जैसे तैसे होता है ना, मैं वैसे ही करती रहती हूँ कि हाँ मुझे ही करना है सारा काम। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट किस्सू को देती हूँ, उसके साथ खेलना पसंद करती हूँ। वही चाहे मेरा कुछ भी काम हो, चाहे यूट्यूब का काम हो, चाहे इंस्टाग्राम का काम हो, मैं सबसे पहले उसके साथ खेलूंगी। अगर शाम कितने भी मेरे पार्सल आके रखे, अब देखो 2 दिन से मैंने ना कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि आजकल ये भी बड़ी हो रही है ना, तो इसको मतलब ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए मैं ना थोड़ा कम काम कर दिया है। पर पार्सल आए हुए पड़े हैं, मैंने कहा चलो एक साथ सारे पार्सल आ जाएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी। इसीलिए आज 2-3 दिन से मैं अपना ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो सारे पार्सल आ जाएंगे ना तभी मैं ना आप लोगों। तो कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती है ना कि हम मतलब हम कर नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सच्ची बताओ, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो, अगर आप लोग 600 700 800 का जो नेट का रिचार्ज होता है वो ऐसे ही फालतू रील देख के मतलब उड़ा देते हो, तो इससे अच्छा आप सोशल मीडिया पे काम करो। हर महिला कर सकती है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसे करना है, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। पर आप लोग है ना सच्ची में एक बार कदम उठाओगे ना, आप थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर ही सकती हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देखो हमारे पास नेट के रिचार्ज के पैसे नहीं है, हर किसी के पास रहते हैं, हर कोई। तो देखो किसी को तो मैंने दूध वगैरह पिला के उसको सुला दिया, फिर मैं ना जो कल अपनी फ्रेंड के वहाँ से कुछ प्लांट्स वगैरह लेके आई थी, तो उसी को मैंने कहा देखो अब तो सुबह सुबह तो कुछ काम तो कर नहीं सकती क्योंकि किस्सू सो रही है, वो वापस उठ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा उससे पहले मैं बालकनी को ही सही कर देती हूँ। तो ये प्लांट मैंने कल रात को ला के रखे थे और उसमें पानी डाल के रख दिया था, तो अभी सारे मैंने कहा चलो रिपोर्ट सबको कर देती हूँ। तो इन सबके अंदर से मिट्टी जो पुराने थे उनकी मिट्टी निकाली, मिट्टी को थोड़ा सा अच्छे से किया और सारे प्लांट को एक साथ कर रही हूँ। अब देखो थोड़ा बहुत तो ना हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं रात को 2 बजे सोई हूँ और 6 बजे आज उठ गई हूँ, तो अब देखो इतना नींद के साथ अब करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। अगर हमें कुछ करना है, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम किसी के आगे हाथ फैलाए कि हमें पैसे चाहिए, वो बिल्कुल कंडीशन नहीं करनी। आजकल हर महिला खुद पर आत्मनिर्भर है, तो हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हमें भी कुछ ना कुछ। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं घर बैठे पैसे कमाने के, सच्ची में मैं आपको क्या ही बताऊं, बस आपको उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर एक बार आपको पता चल गया ना कि हाँ इस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, तो बहुत ही ईजी। आजकल मीशो भी आपको ऑप्शन दे रहा है, मीशो पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं पैसे कमाने के। कितने सारे लोग हैं जो पार्सल लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उनको कपड़े वापस कर देते हैं। अब मीशो खुद आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है पैसे कमाने का, तो आप किसी न किसी तरीके से आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, वही रहता है। तो है ना आजकल हर महिला अपने आप मतलब आत्मनिर्भर है। तो आपको भी मैंने यही सोचा था मैं आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप लोग भी ना कुछ ना कुछ कर पाओगे। हम देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हमें पैसे कमाना है, पैसे के साथ साथ हमें कुछ करके भी दिखाना है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, अपनी इमेज भी बनानी है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो इसलिए ना मैं पहले ऐसे थी कि हाँ यूट्यूब पे पैसे, अब मुझे पैसे नहीं, मुझे कुछ करना है। तो वही दिन भर मेरा अभी वही रूटीन है कि बस अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है मैं मेरे लिए कुछ कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और देखो तो फ्रेंड सारा काम हो गया था और किस्सू भी उठ गई थी, इसको नहला दिया था और घर का जो काम था ना वो हो गया था। अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि खाना बना के खाना खा के फिर इसको वापस सुला के मेरा जो इंस्टाग्राम का काम है वो करूँगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं कैसे शूट करती हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो फटाफट से पहले खाना बना देती हूँ। तो आज है ना खाने में सब्जी में कुछ भी नहीं था, मतलब था टमाटर मिर्ची धनिया ये सब रहता है, पर सब्जी क्या बनाऊँ। अब इतनी गर्मी भी रहती है ना तो पता नहीं चलता है और खाने का कुछ मन भी नहीं करता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो वो बहुत बड़ी सबकी प्रॉब्लम हो गई है कि खाने में क्या बनाऊँ। तो आज मेरे पास ये सेव पड़ी थी, जिसे हमारे राजस्थान में अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, खोखा भुजिया और बड़ी भुजिया ऐसा, तो इसे बड़ी सेव भी बोलते हैं। और आपने सेव टमाटर की सब्जी का नाम सुना ही था, तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ जो हमारे राजस्थान में अक्सर रेस्टोरेंट में सेव टमाटर की जो सब्जी मिलती है। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ जब भी आटा लगाती हूँ एक बार रफली आटा लगा के रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही सेट हो जाता है। तो वही आटा लगा के रख रही हूँ और फिर फटाफट से मैं सब्जी, मैं हर बार क्या करती हूँ पहले आटा लगा के थोड़ा रखती हूँ फिर सब्जी बनाती हूँ। और ये सेव की सब्जी को तो ना मैं कम टाइम भी मिल चाहिए, वो फटाफट से झट से बन जाती है। और पहले मतलब सब्जी बना के नहीं रख सकते क्योंकि वो पूरी गल जाती है।
तो इसीलिए फटाफट से मैंने इसके लिए जो भी मिर्ची वगैरह धनिया वगैरह वो बाहर निकाल के रख दिए है, और मिर्ची भी कट कर लूँगी। अगर कोई तो लहसुन वगैरह सब कुछ डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। और इसकी सब्ज़ी बनाने से पहले थोड़े थोड़े मसालों को है ना पानी में भिगोना पड़ता है, क्योंकि सूखे मसाले अगर ऑयल में डालेंगे तो वो जल जाएंगे। तो आप अपने घर पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इतनी टेस्टी होती है और ये हमेशा इमरजेंसी में काम आती है। कभी भी घर में कोई हरी सब्जी नहीं हो ना, और दाल भी खा के पक जाते इंसान, कितनी दाल खाएगा। तो मैं यही करती हूँ, ये वाली जो बड़ी नमकीन आती है ना, उसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। सच्ची में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये देखो 2 और पार्सल आ गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इतने पार्सल आ गए आपको क्या बताऊँ। और ये 2 आ गए हैं, आधे पार्सल बाहर मैंने रखे, और ये एक और आया हुआ है, पता नहीं। अब मुझे खुद को नहीं पता है इसमें है क्या क्या, क्योंकि वो जो ब्रांड वाले बेचते हैं ना, मैं अब कितने दिन में कम से कम 4-5 ब्रांड से मेरी डील होती है। तो ना 4-5, अब मेरे को पता नहीं है कौन सी ब्रांड का कौन सा पार्सल है। मुझे आज इनका क्या वीडियो बनाना है, क्या करना है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब सबसे पहले सब्जी बना देती हूँ, फिर रोटी वगैरह जो है ना बना के खाना खा के आज इनके वीडियो बनाने। आज कम से कम मुझे 4-5 वीडियो तो बनाना ही है। और आप लोग को सच्ची बताना है ना कि मैं कितना एक दिन में कमा लेती हूँ, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना देती हूँ। पर मैं दिन में आपको लगभग इतना तो मैं आपको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं वो दे देती हूँ कि दिन में 4-5 ब्रांड से मैं डील करती हूँ। तो एक ब्रांड का कम से कम मेरा 2000, किसी से 2500, 3000 ऐसा होता है। वो रील के हिसाब से लेते हैं। एक रील का मैं मतलब 1000-2000। कोई ब्रांड होता है वो मतलब उनसे थोड़ा बहुत क्या बार्गिंग होती है ना, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो वो उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी की रील होगी तो कम से कम 4-5 हज़ार ले लेते हैं। अच्छा मतलब व्यू आए तो क्या, पहले उन लोगों का जो है पार्सल हमारे पास आता है, जो भी होता है सामान वगैरह वो आता है, फिर उन लोगों को रील बना के देनी पड़ती है। आधा वो एडवांस में देते हैं, आधा वो रील बनाने के बाद देते हैं। यही मेरी चलती है। तो फ्रेंड ये देखो, ये सिंदूर का था, कुछ है ना मॉइस्चर का था, और कॉम्पैक्ट पाउडर का था, और 3-4 और थे। वो सारा सूट देखो, इधर मुझे दोपहर के 3 बजे करना पड़ता है। इतनी गर्मी रहती है, फिर भी इतनी गर्मी में मुझे करना पड़ता है, क्योंकि बाहर थोड़ा सनलाइट में अच्छा आता है। अंदर भी मैंने बड़े बड़े लाइट लगा के रखे हैं, पर एक सनलाइट की बात है ना, वो अलग ही होती है। इतनी गर्मी होती है, क्या ही बताऊँ, मेरा कैमरा भी गर्म हो जाता है। और ये सारा सामान देखो, मैं अब सही फटाफट, ये पार्सल मैंने ओपन किया था, इतना कचरा हो गया। उधर देखो आधे उधर पड़े हैं और आधे अंदर की साइड पड़े। तो मैंने जो धूप में बनाने वाले थे ना, देखो सेटअप के लिए मैं क्या क्या रखती हूँ पास में। और ये देखो, ये सारे मैंने इधर ही किए थे आधे, और फ़ोन पूरा गर्म हो गया तो मैंने उसका कवर निकाल के भी रख दिया है। और आधे इधर पड़े, मैं यहीं से उठा के कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। क्या करूँ, देखो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और मेरा सेटअप मैं घर पे ही तोड़ मरोड़ करके बनाती हूँ। ये सारे देखो, ये अभी ओपन किए थे, ये वाला, और ये भी अभी ओपन किया मैंने, आधे अंदर किया। और ये वाले जो मीशो के ना ओपन करने हैं, अभी तक इतने इधर ही पड़े, क्योंकि आज टाइम हो गया। मैंने कहा किस्सू भी उठ जाएगी, थोड़ा चाय का टाइम हो गया, 4 बज गए। 4 बजे मुझे चाय चाहिए, वही रहता है। तो आज थक गई थी, मैंने 4-5 कर लिए, वो बहुत है। और यहाँ देखो लिपस्टिक का भी था, सिंदूर का भी था, और कम्फर्ट का, ये सब मॉइस्चर का था। और ये वाला बेचारा ट्राइपॉड पुराना था, जब शुरू में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम का था, फिर भी अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद तो मैंने 4 ट्राइपॉड ले लिए, पर चारों ही ना कुछ एक बार नीचे गिरते ही कोई टूट जाता है। और अभी एक और न्यू लिया है, वो बाहर पड़ा है, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो फ्रेंड यही मेरा है रूटीन। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना। तो ये देखो, ऐसे मैं सूट बनाती हूँ, आप देखिए कि मैं कैसे, देखो, और इतना अच्छे से भी क्लीन आ जाता है। और ऐसे कैसे काम करना पड़ता है, आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा ना, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में रील बनानी हो ना, तो धूप में बना के बैठ के बनाओ, बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड कैसा लगा है जरूर कमेंट करें। अगर किसी को मेरी तरह काम करना है तो हमें कमेंट करके बताओ, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। तो फ्रेंड बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड है ना, आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे भी जा सकते हैं, ही रवि व्लॉग्स नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ जाइए, आपको जरूर मैं हेल्प करूंगी। वहाँ कमेंट करके एक बार मुझे मैसेज जरूर कर दीजिए।